Hello Korean friends, I am Shivani and welcome to my channel Introverts Life। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एंड जैसे कि हम अपने फेवरेट कोरियन ड्रामा फेटेड टू लव यू के एपिसोड 4 के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आराम से कर देना, कोई जल्दी नहीं है गाइस। एंड अब हम बात करते हैं जैसे हमने लास्ट एपिसोड 3 में देखा था, और अब हम एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ड्रामा की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि जो उनकी मॉम है किम योंग की, वो उन्हें बंद करके चली जाती है एक रूम में, जहाँ पे जो गुन है वो जोर जोर के चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वैसे स्केरी प्लेस पे कभी भी नहीं गया होता। और रूम काफ़ी थोड़ा सा गंदा सा था, तो जिस पे कि किम योंग बोलती है कि प्लीज़ आप लेट जाइए, मतलब परेशान मत होइए, लेकिन वो लॉक था रूम और गुन काफ़ी परेशान होता है। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि इसी कोशिश में कि नहीं मैं तो यहाँ से निकल के रहूँगा और तुम थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, और इतने में वो गिर पड़ता है, मतलब गिर ही जाता है। तो जिस पे कि किम योंग बोलती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तो कहते हैं मुझे भूख लगी है वगैरह वगैरह, एक हमें यहाँ बंद कर दिया है और तुम इतनी परेशान क्यों हो, और तुमने मुझे बेबी के बारे में बताया क्यों नहीं। तो कहती है सॉरी मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम ऑलरेडी किसी को प्यार करते हो, परेशान मत हो, तुम्हें भूख लगी तुम ये खाओ, ये सी फूड है। तो कहते तुम लोग क्या क्या खाते हो यार, मतलब कोई टार्जन वार्जन हो गया कि उल्टी सीधी चीज़ें कुछ भी खा लेते हो। तो कहती है लेकिन यार तुम्हें भूख लगी है। फिर वो भी उसे खाने लगता है, कहते हैं हाँ ठीक है चलो, मतलब बढ़िया है। तो कहती है हाँ ये अच्छी लगती है। फिर वो तभी उसे कहती है कि क्या नाम है कि इसे खाने के काफ़ी फ़ायदे हैं, और उसे और जो मतलब एक और चीज़ देती है खाने के लिए, उसे खा ही रहा होता है। कहता है हाँ अच्छी है। फिर उसे देखता है कि अरे तो ये उसे फिश आई खिला रही है। तो कहती है नहीं अच्छी होती है, खाने में चीवी होती है एंड इससे ना काफ़ी न्यूट्रिशन मिलते हैं। यहाँ हम किम योंग की मॉम को देखते हैं जो खाना प्रिपेयर कर रही होती हैं, जिस पे कि सेक्रेटरी बोलता है कि सर कभी अपना मील स्किप नहीं करते हैं एंड प्लीज़ आप उसकी मतलब सर की जगह मुझे उनके साथ बंद कर दीजिए। तो बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें बंद कर दूँ, तुम्हें वो ज़्यादा पसंद है। तो कहते नहीं नहीं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे तो इनकी बहन पसंद है। मतलब उनका अलग ही सीन चल रहा है बंदों का। यहाँ पे जो गुण है वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि तभी उसे एक मतलब छोटी सी चीज़ दिखाई देती है। वो किम योंग के बचपन के कोई खिलौना वगैरह होता है जिसमें कि वो अपने सीक्रेट्स डालती है। तो उस पर किम मतलब गुण बोलता है कि इसे तो मैं चेक करूँगा, पक्का चेक करूँगा क्या है इसमें। तो उसमें पहला लिखा रहता है कि मतलब जो जो लोगों ने किम योंग से कुछ लिया है वो उसे वापस कर दे। तो कहते तुम मुझे साफ साफ बोल क्यों नहीं देती, कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मतलब ऐसा कोई मुझसे करे। दूसरे में भी सेम ऐसे लिखा होता है कि मेरे फ्रेंड से भी मुझसे अच्छे से बात करें, लेकिन थर्ड वाले में लिखा रहता है कि मतलब मेरे जो पापा एक्सपायर हो गए हैं वो हेवन में जाएँ। तो कहता है कि तुमने ऐसे क्यों लिखा। तो कहते हैं अरे मतलब बचपन में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मैं चाहती थी कि मतलब अपने सारे विशेष विश बॉक्स में डालूँ और मुझे तब अच्छा लगता। तो यही बात गुण बोलता है कि सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी। मेरे मॉम डैड का बचपन में जब मैं छोटा था उनका कार एक्सीडेंट में वो दोनों एक्सपायर हो गए थे। तो दोनों की यहाँ पे अपनी बातें करते हैं। तो जिसपे कि किम योंग कहती है तुम परेशान मत हो, मैं कल हॉस्पिटल जाऊंगी और अबॉर्शन करा लूँगी। तो जिसपे गुण बोलता है क्या ये एक सही आइडिया है। तो कहती है हाँ, क्योंकि ऐसे मतलब कि इससे बच्चे को ही मतलब नुकसान होगा। तो जिसपे कि हमारा अपना गुण बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये अच्छी चीज़ नहीं है कि मतलब एक लड़की इस तरीके से अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल अकेली जाए, मतलब काफ़ी बड़ा डिसीजन है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारी हर चीज़ों में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कहती है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली सब कुछ कर लूँगी, कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी और चलो फटाफट से लेटो। और वो उसके लिए बिस्तर वगैरह साफ़ करता है और उसको लेटाता है और उसे अपना कोट भी देता है जिससे कि थोड़ी सी परेशानी ना हो। तो कहता है मैं तुम्हारे साथ कल हॉस्पिटल जाऊँगा। तो कहती है ठीक है। और यहाँ पे गुण थोड़ा सा मतलब काफ़ी नर्वस सा होता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारी किम योंग है उसे थैंक यू बोलती है एंड यहाँ पे वो सब सीन याद करती है कि किस तरीके से क्या क्या उनके बीच में हुआ, मतलब क्या क्या बातें हुई, और जिससे कि मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ से कहाँ तक आ गए। एंड यहाँ पे वो जो हमारा गुण है वो याद करता है मतलब सियारा को। एंड फिर हम सुबह सुबह देखते हैं कि जो किम योंग मतलब आई मीन गुण है वो आराम से सो रहा है और मस्त सो रहा है एकदम से। उसे मच्छर काटते कहते यार ये मच्छर ने तो मुझे परेशान कर दिया। तभी उसे एक चिट्ठी दिखाई देती है अपने पास, वो और किसी की नहीं किम योंग की होती है, वो हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी यहाँ पे किम जो गुण है वो भगा भगा आता है मतलब उसकी मॉम के पास और कहता है कि जल्दी चलो, यहाँ पे सबसे पास हॉस्पिटल कौन सा है। किम योंग अबॉर्शन के लिए गई है। उसकी मॉम और उसकी बहनें सब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है कि ये सब क्या है, पागल लड़की है क्या, ये सब करने के लिए चली गई है। तो सभी के सभी लोग जो हैं वो किम योंग को मतलब रोकने के लिए जा रहे होते हैं। किम योंग कॉल भी किसी का पिक नहीं करती है, जिसमें उसकी मॉम और का तो बहुत बुरा हाल होता है। कहती है लड़की मुझे मिल जाए ना उसे बहुत मारूंगी। और यहाँ पे जो मतलब कंपनी का जो दूसरा बंदा है वो वहाँ पे बोट लेके आता है। यहाँ पे अपनी जो किम योंग है वो एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे हॉस्पिटल में जाकर पहले नर्वस होती है क्योंकि वहाँ सभी कपल्स होते हैं, वो अकेली होती है, उसे काफ़ी मतलब थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पे डैनियल भी होता है और डैनियल थोड़ा सा देखते ही उसे समझ जाता है।
तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ सर्जरी के लिए आई हूँ एंड मुझे सर्जरी करानी है। तो तभी डैनियल पूछता है कि अरे आप तो वही है ना। तो कहती है अरे यार फादर आप। थोड़ा चुप हो जाता है क्योंकि डैनियल तो फादर था नहीं, उसने झूठ बोला था। सभी लोग फिर हॉस्पिटल वाले एरिया में पहुँचते हैं, कहते हैं कि यहाँ 3 हॉस्पिटल हैं, सभी लोग 2-2 ग्रुप में अलग अलग जगह जाएंगे। तो सब लोग जगह डिसाइड करते हैं, जिसको भी किम मियोंग मिलेंगे वो एक दूसरे को कॉल कर देंगे। हम यहाँ डैनियल को और किम मियोंग को बात करते सुनते हैं, तो जिसपे कि किम मियोंग बताती है कि वो यहाँ अबॉर्शन के लिए आई है और यही एक लास्ट रीज़न है। और वो कहती है कि जिस पर कि डैनियल कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बारे में एक बार दोबारा सोचना चाहिए, तुम्हारी लाइफ है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी तो किम मियोंग कहती है कि फादर प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो। एंड अपना जो डैनियल है उसको तो प्रे वगैरह कुछ आती नहीं, तो लेकिन वो उसने झूठ बोला था कि वो फादर है, वो एक्टिंग करता है कि उसे, लेकिन उसको कुछ नहीं आता। वो कहता है अरे यार मन से पूजा करो ना, मन से। तो फिर वो ऐसे ही दोनों प्रेयर करते हैं, जिसपे कि हमारी किम मियोंग कहती है कि आपको मैं जब भी मिलती हूँ मैं आपको ऐसी ऐसी बातें ही बताती हूँ, मतलब हॉरिफाइंग सी, तो मुझे अजीब सा लगता है। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे सब कुछ बताते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डैनियल यहाँ पे किम मियोंग के लिए काफ़ी दुखी होता है कि मतलब इसके साथ ही क्या क्या हो रहा है, और थोड़ा एक तरीके से बॉन्ड्स उसके साथ उसका जुड़ जाता है। और वो तभी उसे थैंक यू बोल के कि आप मुझे हमेशा चेयर अप करते हैं, वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुन है वो फटाफट हॉस्पिटल में आता है और वो काफ़ी मतलब परेशान होता है किम मियोंग के लिए। तो उससे पूछता है कि बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की थी वो कहाँ है। तो कहती है हाँ वो यहाँ पे सर्जरी के लिए आई हैं और वो आपको मतलब कि सर्जरी रूम के बाहर मिलेंगी। तो जो गुन है वो यहाँ का थोड़ा सा एरिया देख के लगता है सभी कपल्स हैं, और यहाँ पे जो किम मियोंग है वो अपना चेकअप करा रही होती है। तो तभी एकदम से जो डोर ओपन होता है और हमारा गुन जो है वो डॉक्टर के रूम में आ जाता है। और यहाँ पर वो देखता है कि जो हमारी किम मियोंग है वो अपना मतलब चेकअप करा रही है, डॉक्टर भी बैठा हुआ है। लेकिन वो तभी देखता है स्क्रीन पे कि जो इमेज आ रही है वो हार्ट बीट की उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो कहते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये तुम्हारे बेबी की आवाज़ है। तो जिसपे कि थोड़ा सा किम मियोंग चुप हो जाता है, थोड़ा सा समझ नहीं आता क्या करूँ या क्या नहीं करूँ, क्योंकि वो हार्ट बीट सुन के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो जिसपे कि किम मियोंग साइन कर देती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार इसने तो साइन कर दिया। वो चाहता नहीं था कि बेबी अबॉर्ट हो। एंड यहाँ पे वो किम मियोंग आती है, किम मियोंग काफ़ी डर जाती है और वो एक बार गुन की तरफ देखती है। गुन भी समझ नहीं पाता कि वो क्या करे या क्या ना करे। तभी जो बेबी के जो पिक होती है फीटस की वो उनको देखते हैं और किम मियोंग काफ़ी कंफ्यूज होता है कि मतलब उसने अभी हार्ट बीट सुनी है एक तरीके से अपने बेबी की, तो बहुत ज़्यादा परेशान सा होता है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। और तभी वो वहाँ से भागता है और फटाफट भागता, और बंदा भागता भी है जैसे मूवी से नहीं भागते हैं, और उसको बचने की जगह उसको उल्टा चोटें लगती हैं। वो जैसे जा रहा होता है सोचता है कि फिसल जाऊंगा, फिसलते फिसलते उसे बैट जोर की लगता है और इतना उसका सर में बहुत ज़ोर की। और यहाँ पे अपनी किम मियोंग बहुत परेशान होती है कि क्योंकि एक तरीके से जो बेबी है वो अबॉर्ट होने वाला है और उसकी मतलब लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो काफ़ी परेशान है। और हम देखते हैं कि फटाफट से जो हमारा गुन है वो रूम में आ जाता है और गुन को मतलब किम मियोंग को अपनी गोद में उठा के ले जाता है। तो डॉक्टर बोलता है जो जो ना हाइट बीट सुन लेते हैं ना अपने बच्चे की, वो अबॉर्ट कैंसिल कर देते हैं। तो वो काफ़ी खुश होता है, वो बाहर आता है कि तुम ये क्या कर रही थी। कहती है तुमने मुझे रोक तो लिया लेकिन अब आगे क्या करोगे। क्या आगे भी देख लेंगे। तभी सभी लोग आ जाते हैं और गुस्सा होने लगते हैं गुन पे भी और किम मियोंग पे भी कि तुम क्या कर रही थी। इतने में चेयर वुमेन आ जाती है और गुन को ज़ोर ज़ोर से मारने लगती हैं कि तुमने बेबी अबॉर्ट करा दिया, ये तुमने क्या कर दिया, तुम मर्डरर हो, ये हो। तो कहते हैं ग्रैंडमा मेरी बात तो सुनिए, आप सभी लोग मेरी बात सुनिए, तुम बेबी बिल्कुल ठीक है, और हाँ किम मियोंग भी ठीक है। मतलब परेशान करके रख दिया मुझे, ऐसे करके कौन किम मतलब गुन करता है। जिस पे कि वो कहती है कि मैं बेबी रखूँगा, तो आप टेंशन मत लो। तो चेयर वुमेन भी काफ़ी खुश हो जाती हैं कि मतलब चलो फाइनली बात हुई। यहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं अच्छा तो तुम किम मियोंग से शादी करोगे। कहना मैंने शादी की कब कही, मैं तो बेबी के लिए बोल रहा हूँ। तो कहती है अच्छा तो तुम्हें मतलब बच्चा चाहिए और तुम्हें मेरी लड़की नहीं चाहिए। तो कहता है कि आप मतलब कि बच्चा को मतलब जब तक उसका बेबी नहीं हो जाएगा, बेबी मेरे पास आ जाएगा, फिर अपना चली जाएगी। तो कहता है ओ तुम्हें मतलब मेरी लड़की नहीं चाहिए, तुम्हें एक सैरोगेट मदर चाहिए। तो उस पर जो किम मियोंग की मतलब मदर है वो कहती है कि यहाँ पे शादी होगी तो बाकी कुछ नहीं होगा। जिसपे कि किम मियोंग बोलती है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, शादी दो प्यार करने वालों के बीच में होती है। जिसपे कि किम गुन भी सहमत होता है। उसकी दादी काफ़ी गुस्सा होती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, शादी तो होनी चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है तुम अपने लड़के पर ध्यान दो, मैं अपने लड़के को ध्यान दे लूँगी। तभी वहाँ पर जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ आते हैं वो सभी आगे कहते हैं कि आप दोनों प्लीज़ आपस में शादी कर लीजिए। एक तरीके से वो किम मियोंग को मतलब मनाते हैं कि अगर तुम शादी कर लोगी तो आयरलैंड का कितना फ़ायदा होगा और मतलब वो कंपनी को नहीं बेचेगा और यहाँ पर फिर हम आराम से रह सकेंगे। तो ऑब्वियसली जो उसकी माँ है वो ऊपर चढ़ती है, बोलती है
कहते हैं मेरी बेटी ना तो सुंदर है ना अच्छी है, वो स्कूल में भी बेकार थी, इवनली मैथ्स में भी सबसे बेकार थी, सबकी बात सुनती है और सबका मतलब कि सब भी उसे काम बताते रहते हैं, लेकिन मेरी बेटी कभी किसी को मना नहीं करती। और तुम लोग कैसे हो, मतलब मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए कि कंपनी मत करो और उसी के पास आ रहे हो, तो मेरी बेटी को कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। बेचारी किम्मी उम्मा रोई रोई से जाती है चुप चुप सी, तो जिसपे कि गुण थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि वो आखिर करे तो करे क्या यार, और वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो उसका लव है जो कि सियारा, और दूसरी तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे किम मियोंग के रूप में मिलने वाली थी। और यहाँ पे किम मियोंग अपनी फैमिली से बात कर रही होती कि मैं शादी ऐसे कैसे कर लूँ, मैं प्यार नहीं करती उससे। तो जो उसकी फैमिली होती है कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, इससे अच्छा क्या है, तो कहती है वो किसी और से प्यार करता है, सियारा से प्यार करता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम फालतू की बातें मत करो, और जो तुमसे मैं बोल रही हूँ तुम्हें सिर्फ वो करना है, तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। तो इतने में यहाँ पे गुण आता है और उसे किम मियोंग को बुला के जाता है कि प्लीज़ मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, बाहर आओ। तो दोनों बात करते हैं और वो दोनों वहाँ जाके जो किम है उसे बोलता है कि देखो मैं तुमसे अगर शादी कर भी लूँगा तो मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ या नहीं, लेकिन मैं हमारे बेबी के लिए एक अच्छा डैड ज़रूर बन सकता हूँ। जिस पे कि किम योंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी अच्छे हो, मतलब जब जब मैं तुमसे मिली हूँ तुमने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, एंड मैं भी जो मतलब कि उस पर गुण बोलता है कि मैं एक बैड गाय हो सकता हूँ लेकिन मैं एक अच्छा डैड बन सकता हूँ। तो जिस पे किम मियोंग बोलती है कि अगर आप तुम ये सब सोचते हो तो मैं भी एक अच्छी मदर बनने की पूरी कोशिश करूँगी। जिस पे कि वो एक तरीके से रेडी हो जाते हैं कि हम बेबी के लिए शादी करेंगे। तो इस पे दोनों मतलब कि ठीक है चलो ऐसा कर लेते हैं, तो उस पर किम मियोंग भी हाँ कर देती है। एंड यहाँ पे एक तरीके से उनके बीच में एक डील टाइप हो जाती है, डील के इन द केस मतलब बेबी की वजह से अब वो दोनों शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दोनों में कन्फ्यूजन होती है, स्पेशली थोड़ा गुण परेशान होता है। यहाँ पे फटाफट शादी के अरेंजमेंट्स हो रही होती हैं और यहाँ पे सब लोग खुशी खुशी सब कुछ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे किम मियोंग की मॉम एंड चेयर वुमेन आते हैं, तो जिसपे कि किम मियोंग बोलती है कि शादी कुछ जल्दी नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा जब तुम्हारा ये बेली दिखने लगेगा तब करोगे क्या शादी, तुम पागल हो क्या। तो दादी बोलती है कि कोई बात नहीं हम दोबारा शादी करवा देंगे। तो कहती नहीं जल्दी इन द केस उसकी माँ बोलती है कि शायद हम यहाँ पे हम देखते हैं इतने से पहले गुण को देखते हैं। गुण काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। हम सियारा को देखते हैं, यहाँ उसका आज मेन परफॉर्मेंस है और सियारा कॉल पिक करती है। वो काफ़ी खुश होती है कि गुण ने उसकी कॉल पिक की। वो कहती है कि प्लीज़ गुण काटना मत कॉल को और मुझे तुमसे बात करनी है। तो उससे पहले गुण कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है मुझे पता है कि मैं तुम्हें छोड़ के आ गई, मैं काफ़ी दुखी हूँ एंड मैं फटाफट से वापस आ जाऊँगी और फिर हम लोग साथ होंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम मुझे प्रपोज़ करने वाले थे वगैरह वगैरह। तो एकदम से एक दूसरी लड़की आके मतलब सियारा को बुलाती है, जिस पे कि किम कहता है गुण कहता है कि आज कुछ है क्या। तो वो कहती है हाँ आज मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। इसी वजह से गुण थोड़ा शांत हो जाता है कि क्या उसे आज बताना चाहिए कि कहीं उसका शो ख़राब ना हो जाए। और ऊपर से फिर सियारा का कॉल पिक मतलब कट हो जाता है और वो उसे मतलब ये बता नहीं पाता कि वो शादी कर रहा है। और यहाँ पे गुण फिर से परेशान हो जाता है कि आखिर यार करे क्या। गुण अब एंट्री लेता है, चलो कहते हैं वाह यार बड़ा हैंडसम बंदा है, सब ऐसे करने लगते हैं। तभी यहाँ पे हमारी ब्राइड आ जाती है जो कि किम मियोंग है। किम मियोंग काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है और सब उसे चेयर अप करते हैं वो आती है और वहाँ पर मतलब शादी के प्रेयर होते हैं। तो जिस पे कि जो चेयर वुमेन है मतलब वो भी काफ़ी खुश होती हैं। यहाँ पे शादी की सभी रस्में होती हैं और रस्मों के बीच में ही वो उनसे कहते हैं कि क्या आप दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के तरीके से प्रूव करते हैं और आप हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जिस पे कि जो गुण है वो बहुत ज़ोर के चला कहता है हाँ करूँगा, तो सभी हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है कहती है तुम्हारे फादर की रिंग है, इसे गुण को पहनाओ। तो जो उनके बीच में रिंग एक्सचेंज होती हैं और रिंग एक्सचेंज होते टाइम फिर जो रिंग वो सियारा के लिए लाया था वो वही रिंग किम मियोंग को पहनाता है। तो किम मियोंग को सब याद भी आता है कि किस तरीके से ये वही रिंग है। थोड़ा सा दुख भी होता है कि ये रिंग उसने सियारा के लिए ली थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा होता है। यहाँ पे हम क्या नाम है रुखसती देखते हैं जहाँ पे कि उसकी मॉम कहती है कि आप गुण को यहीं रख लीजिए। तो कहती है नहीं आप इसको ले जाइए, बहुत ही फेमस बंदा है, मतलब काम वाम करना होता है इसको। और यहाँ पे एक तरीके से वो उसे खतरनाक सा वो भी देती है कि तुम मेरी लड़की को अच्छे से रखना। तो लेकिन किम मियोंग नहीं जा रही होती है, किम मियोंग बाद में जाएगी और दोनों ग्रैंड चेयर वुमेन और हमारा गुण जो है वो सियोल के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो उसका सिस्टर मीन ब्रदर इन लॉ होता है वो उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि एक ना स्पेशल मतलब पाउडर टाइप है, इसे पीने से ना मतलब एक ना बॉडी में अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं और वेडिंग कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने तो सुना है कि तुम्हारी तो जनरेशन में भी कुछ ऐसी हिसाब है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हो। कहते हैं सब वहाँ जाके अरे हाँ इन दोनों का अलग सीन चल रहा है, सेक्रेटरी और उसकी बहन का, इनका अलग ही मैटर है। वो बोल रही होती है कि तुम कब आओगे, वो कहता है मैं वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ मेरा वेट करना वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पे जो सेक्रेटरी वगैरह ये तीनों सियोल के लिए रवाना होते हैं, सब इन्हें सी ऑफ करते हैं, टाटा बाय बाय होती है इनके बीच में। एंड
यहाँ पे थोड़ा-सा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान दिखता है तो यहाँ पे गुन परेशान दिखता है, क्योंकि एक तरीके से वो सियारा थी उसकी लाइफ में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डैनियल अपनी बचपन की खोई हुई बहन को ढूँढ रहा होता है। यहाँ पे वो एक लड़की से मिलता है जो कि मतलब वो भी बचपन में ऐसे खो गई थी, तो सोचता है कि उसकी बहन होगी, बट वो उसकी बहन नहीं निकलती, क्योंकि इसकी बहन के बचपन में चोट लगती है तो वो काफ़ी छोटी होती है, बट ये बंदी वो नहीं होती। तो वो लड़की बोलती है कि काश के तो मेरे भाई होते, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उसे एक मतलब प्रेग्नेंट कपल्स को देख के याद आती है किम योंग की, कि किस तरीके से किम योंग से मिली थी, और उसे किम योंग की याद आती है। मतलब कहीं ना कहीं डैनियल और किम योंग के बीच में एक फेट सा जुड़ गया था। यहाँ पर हम अपने गुन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे अपनी शादी याद आ रही थी कि किस तरीके से उसकी एकदम से शादी होगी, कहाँ वो सियारा को प्रपोज कर रहा था, और कहाँ उसे बच्चा बीवी सब एक साथ एकदम से फ्री में मिल गया। तो यहाँ पे गुन कहता है कि यार सभी खुश है, तुम खुश हो, मॉम खुश हैं, किम योंग की जो मॉम है वो खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हंस रहा हूँ कि क्या हो गया मेरी लाइफ में, सियारा का क्या होगा। तो जिसको सेक्रेटरी बोलता है, सर जी मुझे ना तो मतलब सियारा मैडम से मतलब था, ना मुझे किम योंग मैडम से मतलब है, लेकिन जो क्या नाम है आपको जो बेबी मिल रहा है मुझे उससे मतलब है। तो फिर वो उस पाउडर को खोलते हैं और पाउडर को देखते हैं, तो वो पाउडर को देखते ही मतलब कहता है ये तो कुछ सुपरमैन पाउडर है, इसे पीने से बॉडी में स्टिमुलेशन हो जाती है वगैरह वगैरह। तो जैसे ही उसे किम को मतलब गुन को ये सब चीज़ें देखता है तो उसे कुछ बातें याद आती हैं, स्पेशली जो मकाओ में हुआ था, उसे ड्रिंक किया था, उसे तभी याद आता है कि उन दोनों बंदों ने उसे ड्रिंक में यही मिला के दिया था। और फिर रात में कुछ जो अब उनका वन नाइट स्टैंड हो गया था, तो उसे रियलाइज़ होता है कि ज़रूर कुछ ना मैटर है, और यहाँ पे मुझे फंसाया गया है शादी में, और ऑब्वियसली इसमें जो है कहीं ना कहीं किम योंग भी मतलब इन्वॉल्व है। उसे यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किम योंग सियोल आ गई है, और लेकिन उसे जो गुन है वो लेने नहीं आता, सेक्रेटरी लेने आता है। थोड़ा सा उसे अच्छा नहीं लगता है कि अगर गुन आता तो उसे अच्छा लगता, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद गुन अंदर है, लेकिन गुन अंदर नहीं होता, वो उसका कोट वगैरह होते हैं। तो फिर चुपचाप जो हमारी प्यारी गुन किम योंग है वो अंदर बैठ जाती है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि गुन काफ़ी परेशान था। गुन को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ चीट हुआ है, उसे उन दोनों आदमियों ने मिलके और मतलब कि किम योंग ने मिलके फंसाया है कहीं ना कहीं। तो कहता है कि तुम्हारी आंखों वगैरह को क्या हो गया, तुम सोते वोते नहीं हो क्या। कहते हैं मैं सोता हूँ और 30 मिनट बाद मेरी आंखें खुल जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चीट किया गया है, मेरी शादी हो गई है, मुझे ज़बरदस्ती शादी के रिश्ते में बांध दिया गया है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। मतलब उसे वो एक तरीके से स्नेल की तरह लगती है। गुन कहता है कि जो मेरी वाइफ है वो एक स्नेल है, वो भी ऐसी स्नेल जो मेरे खून को जो है वो चूस रही है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और मैं इसी लाइफ से परेशान हो गया हूँ, मुझे धोखा दिया गया है वगैरह वगैरह। वो काफ़ी गुस्सा होता है। यहाँ हम किम योंग को देखते हैं जो घर आ चुकी है, एंड वहाँ पे इसको इमेजिनेशन होती है कि उसको स्नेल दिख रही है गुन को, एंड यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे पार्ट 5 में। बाय बाय।